एक नंबर प्रश्न है आपका, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा है और पूछ भी सकता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 2 नंबर सवाल है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा है। तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। हम आपको जितने भी प्रश्न इस क्लास में पढ़ाएंगे वो सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल प्रश्न से लिए गए हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं इनमें से। 3 नंबर सवाल है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वीकरण क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन आक्सीय कारक है। निम्नलिखित में कौन आक्सीय कारक है। तो O2 जो है वो आक्सीय कारक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अधातु है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा है। निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो आप इनमें से जो कार्बन है यह एक अधातु है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन उपधातु है। निम्न में से कौन उपधातु है। 2019 में ये भी सवाल पूछा है। तो इनमें से जो जी है ऑप्शन नंबर सी यह एक उपधातु है। 7 नंबर सवाल है, पीतल है। यह क्वेश्चन 2 साल पूछा है, 2016 में 2021 में। पीतल है तो पीतल एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। 2015 में सवाल आया है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो जो CaCO3 है वह एक आयनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। 2014 में क्वेश्चन पूछा है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो जो गोल्ड होता है यानी सोना वो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। 2014 में सवाल पूछा है और ये बोर्ड मॉडल का सवाल है, इस साल भी पूछ सकता है 2025 में। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। अगला सवाल है आपका 12 नंबर, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। 2014 में, 2019 में और 2019 में दोनों पाली में पूछा है, फर्स्ट पाली में और सेकेंड पाली में। तो कौन सा धातु इनमें से जो कमरे के ताप में द्रव होता है। तो ब्रोमीन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 13 नंबर सवाल है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। 2014 में क्वेश्चन पूछा है। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 15 नंबर सवाल है, कार्बन क्या है। 2012 में और 2021 में दोनों साल पूछा है। तो आपको इससे पढ़ के जाना है, इस साल भी पूछ सकता है। तो कार्बन क्या है। तो कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। 2018 में सवाल पूछा है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का बॉक्साइट मुख्य अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, धातु की प्रकृति होती है। तो धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। 2017 में सवाल पूछा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। 2018 में पूछा है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, विद्युत अपघटनी प्रशीकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो उसे एनोड बनाया जाता है। 2018 में सवाल पूछा है। 20 नंबर सवाल है, लोहे की परमाणु संख्या क्या है।
2012 में सवाल पूछा है। हम आपको बता दें कि ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है। तो आपको परमाणु संख्या से भी क्वेश्चन 5-6 याद करके जाना है। तो लोहे की परमाणु संख्या क्या है, इनमें से 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। 21 नंबर सवाल है, कूटपाद किस में पाया जाता है। 2016 में पूछा है, कूटपाद किस में पाया जाता है। कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण होता है। 2015 में पूछा है। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में ही होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, क्लोरोफिल वर्णक्रम है। 2015 और 17 में पूछा है। क्लोरोफिल वर्णक्रम है, तो क्लोरोफिल वर्णक्रम है हरा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर सवाल है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। 2014 में पूछा है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग एनीमिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, कवक में पोषण के लिए कौन सी विधि है। यानी कवक जो होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि है। 2014 और 2019 में सवाल पूछा है। तो कवक और पोषण की कौन सी विधि है, तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें। 26 नंबर सवाल है, ऑक्सीजन है। 2021 में पूछा है। तो ऑक्सीजन एक कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, मनुष्य में ब्रिक संबंधित है। 2013 और 2020 में पूछा है। तो मनुष्य में जो ब्रिक है वह उत्सर्जन से संबंधित है। और ये आपका बोर्ड में का प्रश्न है। मैं इसको रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग इसे याद कर लें, परीक्षा में पूछ सकता है। 28 नंबर सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 2013, 2019, 2021 में ये सवाल पूछा है। 3 साल पूछा है ये सवाल। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें सभी CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 29 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। 2013 में पूछा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो वह जल से बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है। 2021 में पूछा है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 31 नंबर सवाल है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। 2016 और 2020 में पूछा है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग ब्रिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है। 2019 में सवाल पूछा है। तो इनमें से जो मीडियम है मलेरिया वो परजीवी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है। 2012 और 2017 में पूछा है। तो इनमें से जो मिट्टी है इसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। 2016 और 2021 में भी पूछा ये भी सवाल। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ये सवाल तो आपको याद ही करके जाना है परीक्षा में। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। देखिए आप लोग 2012 में पूछा है, 2015 में पूछा है, 2015 दोनों थी पूछा है, 2020 में और 2021 में पूछा है। 5 साल पूछा है। तो प्रकाश के परिवर्तन बोले या अपवर्तन बोले, दोनों के दो ही नियम है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। 2015, 2019, 2021 में सवाल पूछा है। तो किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बाई sin R। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, sin I बाई sin R। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 37 नंबर सवाल है, एक उत्तल लेंस होता है। 2013 में सवाल पूछा है। तो एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। 2018 में सवाल पूछा है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। 2017 में सवाल पूछा है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 40 नंबर सवाल है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और एक आपको सवाल बता देते हैं और पूछिए कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। ये आप लोग दोनों सवाल याद रखिएगा,
परीक्षा में पूछ सकता है। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 10 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको अच्छी तरह से तैयारी कर सके साइंस का, और 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही टिक लगा कर आए। ज़रूर से ज़रूर शेयर करें उनके पास। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।